नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग जो है रहेगा मेरा प्रकृति से रिलेटेड ही रहेगा। जो प्रकृति संरक्षण, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी हरियाली छाई हुई है। केवल वृक्षारोपण ही जो एक संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए एक उपाय नहीं है। इसमें अनेक सारे उपाय हैं, अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे ब्लॉग में। तो आज इसी उपलक्ष्य पे ये हमारा ब्लॉग रहेगा, तो बने रहिए ब्लॉग पे और देखते हैं आगे क्या क्या है प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति संरक्षण से रिलेटेड। हम इस सारी चीज़ों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर ऐसे ही एक छोटी सी कविता जो हमारे वन्य जीवों और प्रकृति की अनमोल धरोहर है, उसके विषय पे एक छोटी सी एक कविता बनाई हुई है, जिसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जीवन का एक अनमोल उपहार, जीवन का एक अनमोल उपहार, दिया धरा को सब अंबार। प्रभु द्वारा निर्मित इस जग में पंच तत्व का एक उपहार। जीव जंतु भी इस जग में रहते सब एक साथ जंगल में। शासन का एक अनूठा योग दिखता सारे जीवन भर में। जलचर नभचर इस प्रकृति में, थलचर से उत्कृष्ट इस धरा में। प्रकृति की सुंदरता इस जग में, बनाए थलचर से सुंदर इस जग में। ये कुछ पंक्तियां जो प्रकृति से संबंधित थी, ये मैंने आपके सम्मुख रखी। इसका एक उद्देश्य यह है, हम मनुष्य जो हैं अभी अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कभी वृक्ष पेड़ों का कटान जो है या आगजनी जो है, ये हम करते हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि हम अपनी सुविधा के लिए चलो आग लगाते हैं, हम वनों को आग लगाते हैं। किसके लिए? कि अधिक मात्रा में घास होगी। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उस जंगल में रहने वाले कुछ छोटे जीव जो हैं उस वनाग्नि की चपेट में आते हैं और अपना जीवन गंवाते हैं। जो एक अनूठा जो जंगल में आप देखते हैं, एक शासन जो जंगल में रहता है, वह अगर हम मानव जीवन की बात करें, वो शासन नहीं रहता है। जंगल में अगर भय रहता है तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा साथ कैसे चला जा सके, इस चीज़ को भी वो जीव जंतु अपने जीवन में उतारे रहते हैं। अगर हम बात करें अभी मनुष्यों की, मनुष्य जो है अपने जीवन को अपने आगे वाले व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन वन्य जीव में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना अपना जीवन जो है एक आनंदमय पूर्वक व्यतीत करते हैं। और जो प्रकृति में जो सुंदरता उनके कारण बनी रहती है, उस सुंदरता के देखते हुए अगर हम थलचर की बात करें, थलचर में हम आ गए। जैसे अब मैं इसमें आदमियों की बात करता हूँ, मनुष्य। आपने देखा होगा जगह जगह गंदगी, ठीक हो गया, गंदगी वगैरह है। मतलब धरा को कैसे सुंदर बनाना है, उस चीज़ से महत्व नहीं रखता है। अगर आपके सामने कूड़ा पड़ा है तो वो कूड़ा पड़ा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाने वाला। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन करते हुए अगर हम कुछ करें तो हम इस जग को सुंदर बना सकते हैं, प्रकृति संरक्षित कर सकते हैं। जल स्रोत जैसे हम देखते हैं, जल स्रोत हमारे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और भविष्य में जो पानी की जो समस्या होनी है, उसको अगर हम अभी से ध्यान दें उस चीज़ में कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार उसका संवर्धन किया जाए, अगर हम उस चीज़ पर ध्यान दें और वृक्षारोपण या अपने आसपास प्रकृति में
अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, हरियाली, उसकी सुंदरता मतलब प्रकृति की सुंदरता को हम कैसे बनाएं। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक क्या बोल सकते हैं हम, एक आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पूर्वज ये कर के गए हुए हैं। अगर हम देखें हमारे पूर्वजों ने अभी इतना, देखते हैं हम पेड़ पौधे इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं, अगर ये चीज़ उन्होंने नहीं की होती तो अभी हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी प्रकृति से संबंधित अगर हम धीरे धीरे अपने घरों में ज्ञान दें तो हम उस प्रकृति को अपनी सुंदर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, थोड़ा बहुत देखते हैं आपको आसपास अपने प्रकृति के, अपनी प्रकृति, अपने घर के आसपास के वातावरण के बारे में मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से हमने प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य किए हैं। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर हम प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो पेड़ पौधे आप देख सकते हैं हमारे आसपास का क्षेत्र, इसमें आप देखिए कितने सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं अखरोट का पेड़, और ये आपको सामने दिख रहा होगा कुमाऊनी क्षेत्र में बितरैनी। वैसे इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह होते हैं, तो नीम के पत्तों की तरह कड़वे, एक नीम की प्रजाति का ही एक पौधा है। और किस प्रकार से मतलब आप देख सकते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे टाइप के हम पौधे जो हैं वो लगे हैं। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, चाहे जल हो, और आप धरा पे कुछ उगाते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि हमें मिलता है, अन्न अनाज हमें मिलता है। उस अनाज की अगर बात करें उसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें प्राप्त होता है। अगर हम आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी भी मतलब पहाड़ों में तो है कि वृक्ष जो है, एक पहाड़ों ने ही एक वो जीवित कर रखा है प्रकृति को। लेकिन जो हम शहरों की बात करें तो शहरों में आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा पेड़ वगैरह हैं, और केवल नदियाँ, और नदियों में भी हम देखते हैं कि गंदगी का अंबार जो बना रहता है, वो चीज़ें भी हम देखते हैं। लेकिन पहाड़ों में अभी तक लोगों को इतनी समझ है कि हमें अपने स्रोतों को गंदा नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में अभी भी लोग जागरूक हैं, हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो सामाजिक सुधार हैं, जैसे कि कूड़े का निस्तारण पहाड़ों में नहीं हो पाता है। अगर इसके लिए अगर हम कोई उपाय बनाएं, सोचें, तो मैं आप सभी लोगों से भी चाहूँगा कि आप भी अपने विचार साझा करें कमेंट के माध्यम से कि पहाड़ों में कूड़ा निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। अगर हम उसके लिए अगर कोई व्यवस्था करें तो किस प्रकार हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम पहाड़ों में जो है, जैसे शहरों में हम देखते हैं गाड़ी आती है कूड़े वाली, लेकिन पहाड़ों में जो होता है अलग अलग जगह पर घर रहते हैं, और ये भी नहीं है कि सड़क भी, आप समझ सकते हैं कि सड़क हर जगह तो नहीं पहुंच सकती है। तो कोई ऐसा उपाय जो हो, अगर आप अपने विचार साझा करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो दोस्तों, अब जल संरक्षण के बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए, अपने नदी नालों को हमने कैसे सही करना है, जैसे नौले हैं हमारे, उन नौलों को हमने किस प्रकार से विकसित करना है, उसके बारे में थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप भी हमें राय दें। और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, और सभी लोगों से अनुरोध है कि
कृपया कुछ सुझाव अवश्य दें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।